अंबानी जी, अंबानी 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 जी, अंबानी अंबानी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जिस अंबानी की कांग्रेसी शहजादा राहुल गांधी सारे दिन रट लगाता है, आज उसी अंबानी और कांग्रेस के रिश्ते से जुड़ा एक ऐसा काला सच हम आपको सुनाएंगे कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कांग्रेस राज में 30 साल तक रिलायंस ने चवन्नी का टैक्स नहीं दिया था। अंबानी के साथ इंदिरा गांधी डिनर करती थी। अंबानी के घर रेड पड़ने पर देश के वित्त मंत्री की कुर्सी चली गई थी। मनमोहन सरकार में अंबानी को लाइसेंस पे लाइसेंस मिलते थे। 50 साल में रिलायंस को खड़ा करने वाली कांग्रेस ही आज अंबानी का शोर मचाती है। 30 साल तक रिलायंस ने नहीं भरा चवन्नी का भी टैक्स। जी हाँ, कांग्रेस के शासन में साल 1966 से लेकर 1996 तक करीब 30 सालों तक रिलायंस ग्रुप ने एक चवन्नी का भी टैक्स नहीं भरा। रिलायंस 30 साल तक एक जीरो टैक्स कंपनी बनी रही और प्रोडक्टिव एसेट्स में निवेश से जुड़े टैक्स कानूनों के तहत सरकारी नीतियों और प्रोत्साहनों का लाभ उठाती रही। यानी आज जिस उद्योगपतियों की सरकार का आरोप राहुल गांधी लगाते हैं, असली अंबानी की सरकार तो उनकी दादी और पिता के राज में चल रही थी। इस देश में जानने वाली बात है कि 1966 में रिलायंस इंडस्ट्री आई, 66 में, और 98 तक, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं मिस्टर कार्ति चिदम्बरम, 98 तक रिलायंस इंडस्ट्री 1 रुपया टैक्स नहीं देती थी इस देश। यही नहीं, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के धीरू भाई अंबानी के साथ इतने अच्छे संबंध थे कि दोनों साथ में डिनर करते थे। अब जरा सोचिए, अगर आज देश के पीएम किसी ऐसे उद्योगपति के साथ डिनर कर ले जिसे सरकार ने टैक्स में पूरी छूट दे रखी हो, तो कांग्रेसी अपने कपड़े फाड़ लेंगे। अंबानी के घर रेड और वित्त मंत्री की हो गई छुट्टी। जी हाँ, कांग्रेस सरकार में अंबानी परिवार की ऐसी तूती बोलती थी कि राजीव गांधी सरकार में जब धीरू भाई अंबानी के घर पर हुई रेड के चलते वित्त मंत्री बीपी सिंह को अपने मंत्रालय से हाथ धोना पड़ गया था। इसे कहते हैं असली अंबानी की सरकार, जो राहुल गांधी के पिता के राज में चल रही थी। मनमोहन की सरकार में अंबानी को मिले लाइसेंस ही लाइसेंस। जिस मौजूदा सरकार को आज शहजादा अंबानी चिल्लाकर कोसता है, उसी अंबानी को सोनिया गांधी की रिमोट वाली सरकार में कई लाइसेंस मिले थे। साल 2006 में तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार ने अंबानी को रिलायंस रिटेल कंपनी शुरू करने की अनुमति दी थी। रिलायंस ने इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन को 2007 में लॉन्च किया था, जिसके बाद कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और कैश एंड कैरी बिजनेस में भी कदम रखा। अभी ये तो कुछ भी नहीं, अब जिस जियो का जिक्र हम लोग करते हैं, उसका 4G का लाइसेंस भी अंबानी को यूपीए 2 के शासनकाल में साल 2013 में मिला था। उस समय जियो देश की अकेली दूरसंचार ऑपरेटर थी जिसके पास चौथी पीढ़ी यानी कि 4G सेवा देने का स्पेक्ट्रम था। तब राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी को BSNL की याद क्यों नहीं आई थी? दिन रात आंखें मूंद कर अंबानी करने वाले राहुल गांधी को ये सवाल सोनिया गांधी से जरूर पूछना चाहिए। 50 साल तक कांग्रेस रिलायंस को पालती रही, टैक्स में छूट, नियमों में छूट, लाइसेंस पर लाइसेंस बांटती रही। अब जब कांग्रेस विपक्ष में है तो उसी अंबानी का शोर मचाती है, उद्योग में मोनोपोली का विरोध की नौटंकी करती है। जब कांग्रेस का पूरा इतिहास ही लाइसेंस राज अपने पसंद के कुछ उद्योगपतियों को बढ़ाने का रहा है, कांग्रेस का अतीत ऐसा है कि कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर मुंह नहीं खोल सकती, वरना अतीत में किए उसके सारे पाप उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। रिलायंस अंबानी के साथ कांग्रेस के अतीत भी बिल्कुल ऐसा ही है। Mark yourself safe from Mahathag Bandhan. Pledge now.